everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of sentence structure. सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉज क्या होता है हमारा? क्लॉज होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, जिस वर्ड्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मतलब होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही लव्स, वह हंसता है। ठीक है, ये कोई बात है, वह हंसता है। ठीक है, ये नॉर्मल से मीनिंगफुल बात है, हमें समझ आ रही है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग सेंटेंस और क्लॉजेस में कंफ्यूज होते हैं। तो सेंटेंस जो होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सेंटेंस क्या होता है, हमें कंप्लीट इन्फो प्रोवाइड करता है, और जो क्लॉज होता है ये पूरा थॉट प्रोवाइड नहीं करता है। डोंट गिव कंप्लीट थॉट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है ये। तो जो स्मॉल स्मॉल क्लॉजेज होते हैं उसको मिला के एक सेंटेंस बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं, आई रिमेंबर वॉट यू सेड यस्टरडे। मुझे याद है तुमने कल क्या कहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? ये दो सेंटेंस बन रहा है, आई रिमेंबर यू सेड यस्टरडे। इसमें दो सेंटेंसेस हैं। तो ये छोटे छोटे क्या चीज़ है, ये स्मॉल क्लॉजेस को मिला के, एक तो ये क्लॉज हो गया, एक ये क्लॉज हो गया, तो टू क्लॉजेस को मिला के वन सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। समझ आया? इसमें भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है कि मुझे याद है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो टू क्लॉजेस को मिला के हमारा वन सेंटेंस होता है। क्लॉजेस क्या होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्लॉज क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस आर नोन एज क्लॉजेस। तो क्लॉजेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये एक स्मॉल क्लॉज होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, मीनिंगफुल क्लॉज होता है ये, मीनिंगफुल बात होती है इसमें। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? नॉट मीनिंगफुल होता है, कि बिना मतलब की बात होती है इसमें, जिससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आई वॉज, मुझे देर हो गई थी। ठीक है, मुझे देर हो गई थी, नॉट मीनिंगफुल क्या होगा? बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मैंने अपनी बस मिस कर दी। बस मिस कर दी तो क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज अनमीनिंगफुल बात होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं मीनिंगफुल थॉट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंस, अब आपको क्लॉजेस समझ आ गए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट कौन सा है हमारा? सिंपल, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, तभी समझ आएगा। सेकंड होता है हमारा कंपाउंड, थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, फोर्थ होता है हमारा कंपाउंड हाइफन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसका भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बट ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिससे कोई मतलब निकल रहा होगा बात का। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारा?
इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता है, बट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक तो ये कंपाउंड भी है और ये कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। इट मीन्स कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट डिपेंडेंट क्लॉज ओनली 1 रहता है। तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना होगा, तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, कौन सा, सिंपल सेंटेंस। ये तो बहुत ईजी है, आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले हम। सिंपल स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था कि ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी यही है, ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे कोई भी एक नॉर्मल सी मीनिंगफुल बात, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। दूसरा ले लेते हैं, रीना लाइक्स टी, रीना को चाय पसंद है। ये कोई मीनिंगफुल बात है, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि हाँ इसमें कोई मीनिंगफुल बात है, मीनिंगलेस बात नहीं हुई है। जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है, राहुल जो है वो एक अच्छा लड़का है। तो ये मीनिंगफुल बात जिसमें होती है, ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें आ रहा होता है, वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सेकंड पढ़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। तो फिर कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें 2-3 चीज़ें ऐड होती हैं। क्या चीज़ ऐड होती हैं, ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हमारे 2-3 होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये होता है। अब हम इसको, सॉरी टेढ़ी हो गई लाइन, इसको मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अभी मैं आपको बताऊंगी कंजक्शंस क्या होते हैं, प्लस दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब कोई 2 चीज़ें जुड़ती हैं, उनको जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर, येट, और, सो, एंड, टेल दो, ये सब तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन आपने पढ़ा होगा, वो इसीलिए यूज़ करे जाते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे लिख लेते हैं, आई लाइक टी एंड रीना लाइक्स कॉफ़ी, मुझे चाय पसंद है और रीना को कॉफ़ी पसंद है। 2 इंडिपेंडेंट, 2 मीनिंगफुल बात हो रही हैं, लेकिन इसको लिंक अप करने के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ की है, एंड यूज़ की है। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये क्या हो गए हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी क्या हो गए हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं एक और, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आई प्लेड बट मीरा स्टडी, तो इसमें भी 2 सेंटेंस हैं, 2 क्लॉजेज हैं, 2 क्लॉजेज को जोड़कर क्या हमने बनाया, कंपाउंड सेंटेंस। तो जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, बट, जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको समझ आया, सिंपल सेंटेंस पढ़ा भी हमने और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा। सिंपल सेंटेंस में क्या था, ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और कंपाउंड सेंटेंस में क्या था,
इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट उसको लिंक अप करने के लिए सेंटेंस को क्या ज़रूरी होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं फॉर, येट, और, सो, एंड, एल्दो, ये सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।